नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2026। दोस्तों, अच्छा, रिसेंटली हमने देखा सरकार ने मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिया है, स्पेशली भारत की कंपनीज को सपोर्ट मिल सके और ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सके। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत क्रूशियल डिसीजन के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि आज का एकदम ताजा अपडेट है और जिसके कारण डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली दो सेक्टर को बेनिफिट पहुंचेगा। और उस सेक्टर पे मौजूद कंपनी के शेयर के ऊपर दोस्तों नजर रखना, अगर आपके पास है तो बहुत सही अपडेट है। चलिए शुरुआत करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों, पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो सर फटाफट करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पाने के लिए। जैसे कि देखिए, आज मैं ऑलरेडी इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, बट दुनिया भर की मार्केट सुबह ओपन है। ठीक है, तो मार्केट से रिलेटेड एक अपडेट ऑलरेडी दे चुका हूँ। आई होप कि आपने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, ये सबसे पहले आज सुबह की अपडेट है। तो एक्चुअली ये जो डिसीजन आया था सरकार की तरफ से कल काफी लेट नाइट को, मतलब अराउंड 10 बजे के बाद, ठीक है, तो अलग अलग मीडिया हाउसेज ने इसको आज सुबह पब्लिश किया। जैसे कि मनी कंट्रोल में आपको दिखा रहा हूँ, आज सुबह 8:42 पे ये शेयर किया है। अच्छा, पहले आप समझिए चीजों को, मतलब डेप्थ में जाके समझिए, ऊपर ऊपर से समझने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, इंडिया इज एस क्यूसीओ। अच्छा, क्यूसीओ का मतलब क्या है? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्यूसीओ का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नॉर्म्स फॉर एसी, मतलब एयर कंडीशनर, टॉयज मार्केट, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, और भी कुछ सेक्टर्स हैं। एसी, टॉय मेकर्स एमिड चाइना इंपोर्ट रिलायंस। अच्छा, इसका मतलब क्या? चाइना इंपोर्ट रिलायंस। देखिए, हमने देखा, चाहे हम एसी की बात करें, मतलब एयर कंडीशनर की बात करें, या टॉय की बात करें, जो बच्चों की खिलौना होते हैं, वो दोस्तों मोस्टली जो भारत में मिलता है वो भारत मतलब चाइना से ही आते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है। अब एसी मतलब क्या? एसी मतलब सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइकिन हो गया, ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया, मिड रेंज टाइप की एसी। और थोड़ा बेटर ऑप्शन में आप जनरल को ले सकते हो या मित्सुबिशी को ले सकते हो। तो इन सब एसी की बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है, पार्ट पुर्जा है, वो हम चाइना से मंगवाते हैं। बट ऐसा नहीं कि भारत में नहीं मिल पाता है, भारत पे भी मिलता है। बात यह कि भारत की जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सरकार की इस टाइप की जो रेस्ट्रिक्शन या गाइडलाइंस की वजह से थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन कर मतलब करके बनाना पड़ता था, और जिस वजह से उसका कॉस्टिंग भी थोड़ा ज्यादा पड़ता था। बाहर से जो इंपोर्ट होता था चाइना से, वो काफी सस्ता पड़ता था, तो पिट रहा था हमारे इंडियन कंपनीज। सो जिस चीज को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पे थोड़ा छूट देंगे। ऐसा नहीं कि टोटली ऐसे मतलब सबसे खराब क्वालिटी आप हटा दिया, मतलब सबसे खराब क्वालिटी चीज चिपका देगा, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक यहाँ पे छूट देंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली कौन कौन सी सेक्टर्स के लिए मैं आपको उधर पढ़ के समझाता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मेरी बात। देखिए, द सेंटर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रांजिशन फ्रेमवर्क दैट ऑफर रिलीफ टू मैन्युफैक्चरर इन सेक्टर सच एज टॉयज। जो कंपनी खिलौना बनाते हैं भारत में, और खिलौना की मार्केट अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा मार्केट है, और मतलब 70-80% तो चाइना से ही हम लोग खरीदते हैं। और जिस वजह से भारत की जो टॉय मेकर्स है या टॉय मेकिंग कंपनीज है वो पिटता है बेचारा। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीई, एयर कंडीशनर, फुटवेयर सेक्टर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ फर्नीचर एंड सिलेक्ट इलेक्ट्रिकल appliance। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव रूट टू मीट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विदाउट इमीडिएटली कंप्लिंग विथ एग्जिस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। आई होप कि दोस्तों आपको मेरा बात समझ आ रहा है एकदम, मतलब जितना आसान भाषा में मैं समझा सकता हूँ आपको समझा दिया। तो आपको समझ आ रहा है कि अभी जो इन सब सेक्टर में पर्टिकुलर जो कंपनीज बिलोंग करते हैं उनको काफी हद तक यहाँ पे छूट मिल जाएगा, या आप कह सकते हो कि और खुल के खेल सकता है। जो अभी तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था उसको और ज्यादा कम करने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जब बात होते हैं कि सर अब बताइए कौन कौन सी कंपनी। देखिए, टॉयज वगैरह के ऊपर ऐसा कुछ कंपनी लिस्टेड नहीं है, सिंपल बात। जो टॉय मेकर कंपनी है वो उतना लिस्टेड नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात की, इसमें भी कोई खास आपको कंपनी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्नीचर के ऊपर भी है बट छोटको मोटको कंपनी है। बट मेनली दोस्तों यहाँ पे मतलब जिस सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो एसी मतलब एयर कंडीशनर, दूसरा फुटवेयर सेक्टर। इनमें से मैं कहूंगा स्पेसिफिकली फुटवेयर सेक्टर पिछले 3 सालों से पिट रहा था, 3 सालों से पिट रहा था। ठीक है, तो सरकार की एक
मतलब इस एक डिसीजन के कारण ये दो सेक्टर बैक टू बैक रिकवर कर सकता है। समझ आ रहा है? अब चलिए दोस्तों इस वीडियो की जो सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि कौन कौन सी कंपनी। अगर हम देखिए एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम बात करें एसी मैन्युफैक्चरर तो आपको इंडियन कंपनी दिख जाएगा, बहुत सारे दिख जाएगा, जैसे कि ब्लू स्टार हो गया है। लिस्टेड कंपनी की बात करें, इवन इसके चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखेंगे आपको साफ समझ आएगा कि पिछले 2 साल से शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। शेयर में आखिरी बार तेजी हुआ था अराउंड जनवरी 2025 में, मतलब लास्ट ईयर एकदम शुरू में। और उसके पहले भी हमने देखा था लगभग शेयर इस लेवल के आसपास था। जून 2024 तक हमने देखा शेयर इस लेवल के आसपास था, जो अभी इसी लेवल पे ही है, नोट करना। ये देखिए जून 2024 में शेयर इस लेवल पे था। कहाँ पे था प्राइस? 1687 अब दिख रहा है। अभी भी देखिए शेयर उसी लेवल पे ही चल रहा है। तो मतलब पिछले 2 सालों से, मतलब 2024 की जून और अभी आज की जून 2026 की जून, तो मतलब 2 सालों में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, बट अभी दोस्तों चांस है, क्योंकि सरकार की तरफ से बैक टू बैक सपोर्ट मिल रहा है। और ये भी फैक्ट हमने देखा कि इस बार एल नीनो की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण एसी की सेल्स बहुत ज़बरदस्त हुआ। ठीक है, सो लेट्स सी Q1 की परफॉर्मेंस कैसे होते हैं इन सब कंपनी की। वोल्टास की बात करें, सेम आपके टाटा ग्रुप की कंपनी, हमारी इंडियन कंपनी है। इसकी शेयर भी अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल से तो एकदम फ्लैट चल रहा है। और सेम आप ब्लू स्टार को लीजिए या वोल्टास को लीजिए, वही 24 से लेके अभी तक शेयर में सेम मूवमेंट्स, मतलब सेम जगह पे खड़ा है शेयर। ये देखिए 24 की जून पे शेयर इस लेवल पे था, 1400-1500 के आसपास था। अभी तो शेयर 1300 में फिलहाल आ चुका है, भले ही 2025 के एकदम शुरू में लाइफ टाइम हाई हिट किया था। ठीक है, सो हालात लगभग सेम है। तो वोल्टास यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी बेनिफिट पहुंच सकता है। और इसकी भी परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर वैसे अच्छा नहीं था। आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा हो सकता है Q1 पे। अच्छा, एक और कंपनी दोस्तों, अब देखिए एम्बर एंटरप्राइज, इस कंपनी का नाम शायद आपको पता होगा। एम्बर एंटरप्राइज ये कोई एसी मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो एम्बर एंटरप्राइज करते क्या है, ये एक्चुअली देखिए मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। कंपनी बेसिकली एसी की जो कंपोनेंट है, समझ आ रहा है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस वजह से इस कंपनी को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों पे ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है, तो इसके पीछे कारण है क्योंकि ये सिर्फ एसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उसकी कंपोनेंट वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। अगर हम फुटवेयर सेक्टर की बात करें दोस्तों, फुटवेयर सेक्टर की हाल तो पिछले 3-3.5 साल से बहुत बुरा चल रहा है। मतलब रिलैक्सो फुटवेयर की शेयर कोई कहेगा, ये शेयर दोस्तों बहुत लोगों को पता भी नहीं है, जो न्यू इन्वेस्टर्स को 2021 तक 1,500 रुपए पहुंच गया था। कैन यू इमेजिन कि एक 1,500 रुपए में चलने वाली शेयर आपको पता है रिसेंटली कितना गिर गया था? 82%। अब आप ये भी कहेंगे सर ये तो बहुत हो सकता है कि मतलब जिनको पता नहीं है कहेंगे बहुत खराब कंपनी है, बेकार कंपनी है। ऐसी भी नहीं है, 82% गिरने वाली शेयर तो ये है ही नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि इसकी अगर आप लॉन्ग टर्म बेस्ड रिटर्न देखेंगे, 2011 में लिस्ट हुआ था 14 रुपए के भाव में, और आपको पता है 2021-22 तक कितना रिटर्न दिया था? ये देखिए, देख लीजिए आप, 9,600% के ऊपर रिटर्न दिया था। 9,600% की रिटर्न दिया था। तो बात क्या था? बात ये था कि 2022 के बाद से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू होने के बाद बहुत सारे सप्लाई चेन इश्यूज और भी बहुत सारे चीज में डिस्ट्रप्शन हो जाना, बहुत यहाँ पे वीकनेस क्रिएट किया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ा। बट हाल ही में हमने देखा कि धीरे धीरे करके कंपनीज की अर्निंग रिवाइव कर रहा है। और दोस्त ये भी चीज आपने नोटिस किया होगा, पिछले 1 मंथ पे शेयर अभी जबरदस्त रिकवर करा है। चाहे रिलैक्सो की बात करें, आप इस लिस्ट में बाटा को इवन ले सकते हो। बाटा की शेयर भी आप देख लीजिए, ये देखिए शेयर लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था, कहाँ 2200 के रेंज पे, और आज बाटा की शेयर आप देखिए कहाँ पे मिल रहा है, 700 में मिल रहा है। मतलब ये जो फुटवेयर सेक्टर पूरा खत्म हो गया था पिछले 3 सालों में, बट अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। बाटा की शेयर भी आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके रिकवर होने लगा। टैमपास एक्टिव, खैर ये तो बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, बट फिर भी जब लिस्ट हुआ था 2022 में तब बहुत ऊपर था, 600 के लेवल पे, और आज देखिए 200 के रेंज में चल रहा है शेयर। ठीक है, तो ये जो दो सेक्टर है मोस्ट प्रॉब्ली ये रिकवर कर सकता है, और बहुत पोटेंशियल भी है सरकार की तरफ से इस डिसीजन के कारण। आई होप कि दोस्तों आपको मैं समझा पाया, और फिर भी कोई आपका क्वेरीज या कंफ्यूजन है इस मुद्दों पे कमेंट करके प्लीज बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।